So Scorpio, let's see what's coming towards you. What are your person's intentions, actions क्या रहने वाले हैं? देखिए, हाँ, फीलिंग्स तो काफ़ी अच्छे हैं आप दोनों के एक दूसरे के लिए। एंड मुझे यहाँ पे अगर कोई दूरियाँ बनी हुई थी या बनी है इस प्रेजेंट रिलेशनशिप में ही, तो एक रिकन्सिलिएशन का मुझे स्टेप नज़र आ रहा है। अगर इतना कुछ हुआ नहीं है दैन इट्स लाइक री अंडरस्टैंडिंग ईच अदर, मतलब टीम वर्क करके चलो इस रिलेशनशिप को एडजस्ट करते हुए आगे बढ़ाएं। प्यार में एडजस्टमेंट नहीं, नेचर, बिहेवियर, जो मैंने अभी बोले ना कि बहुत सारे डिफरेंसेस हो सकते हैं आप दोनों के बीच में, जैसे कि कास्ट, कल्चर, एज गैप, या फिर कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप, वन इज़ मैरिड अदर इज़ नॉट, अदरवाइज एज गैप बहुत ज़्यादा है, द गर्ल इज़ एल्डर टू द बॉय, ऐसा कुछ चीज़ें हो सकती है। उसमें भी आप कैसे एडजस्ट करके 50% वो आ गया है, 50% आप आ गया है, तो ये प्यार आराम से चल जाए। वाई टू लूज लव बिकॉज ऑफ दिस एक्सटर्नल ऑब्लिगेशंस, क्योंकि ये काइंड ऑफ सोलमेट वाली वाइब है, बट अगेन बहुत सारे डिफ़िकल्टीज़ के बाद, मतलब ऐसा नहीं कि आसान वाला लव है। तो यहाँ पे जो अच्छा चीज़ नहीं होगा, विच विल गो अगेंस्ट दिस कनेक्शन इन द मंथ ऑफ मार्च, इज़ कि बहुत ज़्यादा एक दूसरे को ट्रैक करना अननोविंगली, एक दूसरे को नहीं बताते हुए, रादर देन कम्युनिकेट, खुद डायरेक्टली पूछते रादर देन कि वो कहाँ गए हैं, क्यों गए हैं, मुझसे बात क्यों नहीं कर रहे हैं, शक होना या फिर क्यूरियस रहना कि उनके मन में क्या है, दूसरों से फाइंड आउट करना। उससे बेटर है कि खुद ही पूछ ले। ये पर्सन जो है ये अभी रियलाइज़ कर रहे हैं कि यू आर देयर हैप्पीनेस, सो वो अपने हैप्पीनेस के पीछे अपने हैप्पीनेस को सिक्योर करना चाहते हैं। वो आपको बताना चाहते हैं कि वो एक सॉलिड ऑफर लेके आपके तरफ आ रहे हैं एंड दे एक्सपेक्ट यू टू गो अलॉन्ग विद देम, उनके साथ आप इस प्यार की जर्नी में आगे बढ़ो। अगर कुछ दूरियां बनी हुई थी, इमोशनल डिस्टेंस बना हुआ था, कन्फ्यूजन था, स्लो पेस में ये रिलेशनशिप चल रहा था, तो मुझे दिख रहा है कि अटेंशन, गिविंग अटेंशन टू ईच अदर, ये रिलेशनशिप अभी लोगों के नज़र में भी आना हो सकता है। हाफ वे टू मैरिज की बातें हो सकती है, मैरिज का प्लान हो सकता है, सोशली आप दोनों लोगों के नज़र में आ सकते हैं। सो ओवरऑल मैं कहूँ तो एक दूसरे के मन में विक्ट्री कि तुम ही मेरे हो, आई नो, एंड यू आर माइन एंड आई एम योर्स, वो वाली मुझे एनर्जी बनते हुए नज़र आ रही है। सो एक दूसरे के लिए मन में हीरो एंड हीरोइन बनना, सो काइंड ऑफ लाइक दैट, विथ लॉट ऑफ रिस्पेक्ट, विथ लॉट ऑफ एडमायरेशन, ये आ रहा है फ्यूचर में। आई सी दैट कि एक चॉइस जो लेना था इस लव लाइफ में वो लिया जाएगा मार्च महीने में, ईदर चूजिंग दिस कनेक्शन और चूजिंग समथिंग एल्स, अपना लाइफस्टाइल। सो वो जो सोच है 10 ऑफ सोच, वो लिया जाएगा फ्यूचर में, अभी मार्च महीने, एंड लिया जा रहा है, वेयर बोथ ऑफ यू आर चूजिंग टू बी विथ ईच अदर। ओके, सो लवर्स इज़ अ चॉइस इन योर लव लाइफ। यू हैव द चॉइस कि यहाँ पे हम ख़त्म कर दें या फिर इसको अपग्रेड करें कि नहीं करें। करेंगे तो बहुत सारे डिफ़िकल्ट पाथ्स हैं, शायद से हमको वो फेस करने पड़ सकते हैं, घर, सोसाइटी या अदर थिंग्स कैन बी, लेकिन नहीं अगर चूज़ करते हैं तो वी रिग्रेट देन, ठीक है। सो आई सी दैट द सोल्यूशन दैट यू आर टेकिंग राइट नाउ इन द मंथ ऑफ मार्च इज़ कोलैबोरेटिंग विथ ईच अदर, एक दूसरे के साथ कोलैबोरेट करना, समझना एक दूसरे को, अंडरस्टैंडिंग को, अपने माइंड के अंडरस्टैंडिंग को दोबारा थोड़ा सा ट्वीक करना, टर्म्स एंड कंडीशंस नया बनाना, टीम वर्क, हाँ वी एग्री कि मैं डिफरेंट बैकग्राउंड से हूँ, मैं डिफरेंट हूँ, आप डिफरेंट हो, तो क्या हम इसको फिक्स कर सकते हैं, नेगोशिएट कर सकते हैं, मैं 50% एडजस्ट करता हूँ, आप करो 50%। सो इस तरीके से ये लव लाइफ डेफिनेटली आगे बढ़ने वाली है। 2 ऑफ कप्स है, 3 ऑफ पेंटिकल्स है, तो ये लव लाइफ तो लंबा चलने वाला है, बट इसमें उतार चढ़ाव काफ़ी आए हुए हैं या आने वाले हैं। सो ओवरऑल लुक्स लाइक गुड। So that's what I have for you right now, Scorpio. If you want to go for a paid personal reading, aura healing या फिर full life का prediction with remedies, you can visit my website. Else, thank you very much for watching. Please do like, share, comment and subscribe. Thank you.